वेलकम टू एग्जाम स्टडी पॉइंट। आज है 11 अक्टूबर 2020। 11 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ऑल का बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसे ऑल पर क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शीर्ष पर रहा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सिंगरौली। सिंगरौली जो है सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर है। तो सल्फर डाइऑक्साइड होता क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। सल्फर डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है SO2 होता है। सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने में जो टॉप 3 शहरों का नाम है उनको एक बार देख लेते हैं। प्रथम स्थान पर है सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरा का स्थान पर है नवेली जो तमिलनाडु में पड़ता है। तीसरा का स्थान पर कोरबा जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए WFP को। WFP को नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने व शांति कायम कर रखने से जुड़ी सराहनीय कार्यों के लिए शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। WFP की फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो WFP की 19 दिसंबर 1961 में हुआ था। इनका मुख्यालय जो है रोम में है। ऑपरेट संस्था है इसका संयुक्त राष्ट्र। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल 10 सितंबर को दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला क्षेत्र है शांति, दूसरा है साहित्य, तीसरा है भौतिकी, चौथा है रसायन, पाँचवा है चिकित्सा विज्ञान और छठा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गोवा। गोवा एक ऐसा पहला राज्य है जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल जल कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। गोवा राज्य की सरकार ने सरकारी क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए घर नल जल कनेक्शन शुरू किया ताकि गांव की महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। गोवा की राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्य न्यायाधीश दीपाकर दत्त है। गोवा के जो 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा में लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 40। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य ढालो, मेरुलेम, कोलाकाली इत्यादि है। यह क्वेश्चन है, विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को मेंटल हेल्थ या मानसिक बीमारियों के प्रति संवेदनशील और जागरूक करना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम थी सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिक से अधिक निवेश ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाया जा सके। अक्टूबर माह के जितने भी दिवस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 1 अक्टूबर को बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व विकास सूचना दिवस, 30 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व बचत दिवस, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस।
तो अक्टूबर माह से जितने भी जो क्वेश्चन दिवस से आते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह किस देश की, यह किस सेना के अधिकारी है? ये हैं भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं। मीटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है जो वायुसेना से संबंधित है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। युद्ध सेवा मेडल युद्धकालीन समय के दौरान प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित सैन्य सम्मान है जो युद्ध संघर्ष या शत्रुता के समय विशिष्ट सेवाओं के लिए यह प्रदान दिया जाता है। युद्ध सेवा मीटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है जो किस क्षेत्र में मिला है? भारतीय वायुसेना के क्षेत्र में। तो इनके बारे में जानते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करें तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इनका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के दिवस में रूप में मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल RKS भगदौड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको जान लेते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में लोगों द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर अध्ययन केंद्रित करना है। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस वीडियो का जो PDF फाइल है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रीमियम कपास वर्ल्ड कॉटन ट्रेड किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन से जो ऑप्शन नंबर बी ए कस्तूरी कॉटन। भारतीय जो प्रीमियम कपास है उसे वर्ल्ड ट्रेड कॉटन ट्रेड किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाता है कस्तूरी कॉटन के नाम से। तो इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। स्मृति ईरानी हमारे देश के केंद्रीय कपड़ा और महिला विकास मंत्री है। कॉटन कॉरपोरेशन इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1970 में हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक है पी अली ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस सशस्त्र बल की पर्वतारोही टीम ने गंगोत्री द्वितीय शिखर पर पहुंची चढ़ाई पूरी की है? इस क्वेश्चन से जवाब ITBP के जवान ने उत्तराखंड राज्य में सशस्त्र बल की पर्वतारोही टीम ने गंगोत्री द्वितीय शिखर पर चढ़ाई पूरी की है। इनके बारे में जान लेते हैं। ITBP का जो फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। ITBP की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में हुई था। इनका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न कोल्डफील्ड्स कंपनी ने नए चेयरमैन कौन और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन से जवाब ऑप्शन नंबर बी मनोज कुमार। मनोज कुमार को वेस्टर्न कोल्डफील्ड्स कंपनी के नए चेयरमैन प्रबंधक निर्देशक बनाए गए हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत सरकार की एक कोयला कंपनी है जो वेस्टर्न कोल्डफील्ड्स की स्थापना हुई थी 1979 में हुई थी। इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स इंडिया कंपनी GSFC स्वदेशी कैल्शियम नाइट्रेट बनाने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? कौन बन गई, यहाँ पर छूट गया है। कौन बन गई है छूट गया था, यहाँ से मिस्टेक हो जाएगा, इसके लिए क्षमा चाह रहे हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट रासायनिक सूत्र होता है Ca(NO3)2 है और कैल्शियम नाइट्रेट को मुख्य रूप से उर्वरक में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब था बड़ोदरा गुजरात। कहना भूल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश में प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। सॉरी, यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पे सी लिखा गया। नीदरलैंड में प्रदीप कुमार रावत को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया था। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी होगा एम्स्टर्डम। यहाँ की करेंसी होगा यूरो। प्रधानमंत्री है मार्क रूट, नीदरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट हरियाणा में मानसेवर शहर में बनाया जाएगा। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। ये कंपनी की स्थापना जो है फ्लिपकार्ट की हुई थी 2007 में हुई थी। इनका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। सीईओ में है वर्तमान में कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के मालिक है सचिन बंसल और बीनी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस रूप में मनाया जाता है। डाक दिवस मनाने का उद्देश्य है लोगों के बीच पोस्टल सेवाओं के बारे में प्रचार प्रसार करना और डाक सेवा को महत्व और योगदान के बारे में लोगों को जागरूक बनाना है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक दिवस जो होता है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बिम्बाधर प्रधान को। बिम्बाधर प्रधान को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव नियुक्त किया गया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। इनका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है HL दत्तू। सेक्रेटरी जनरल है जयदीप कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है। इनका संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका ने फिनिक्स सेटलमेंट के राष्ट्रीय धरोहर स्थल को महात्मा गांधी के नाम पर घोषित किए हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सॉरी, इनके बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पॉलिश स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र प्रथम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ने स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र प्रथम ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। इस मिसाइल की रफ्तार हवा से दोगुना है और मिसाइल दूर तक मार करने में सक्षम है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।